तो कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने पेपर से पूरे मिलान कर लीजिए कि कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। और साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि कल जो मैंने वीडियो डाले थे उसी में से पूरा पेपर बन के आया है। आप पूरे क्वेश्चन मिला सकते हो दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो भी डले हुए हैं, चाहे तो आपने नहीं देखे हो तो उन वीडियो को देखकर आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने कल जो वीडियो बताए थे उसमें मैंने बोला था कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय आ जाएगा, महादेवी वर्मा जी का आ जाएगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटा है जो कि दोस्तों मैंने जो वीडियो में बताया था उससे अलग गया हो। पूरा का पूरा 100% पेपर मैंने जो प्रश्न बताए थे उसी में से पूरा बन के आया दोस्तों। उसी में से पूरा पेपर आपका फंसा है। A to Z चीज़ें आप मिला सकते हो दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप पूरे देख सकते हो दोस्तों। पूरी A to Z चीज़ें मैंने आपको वही बताई थी दोस्तों जो कि आपके इस पेपर में आई है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो सारी चीज़ें बताई थी A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए पूरा का पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव को हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव गलत हैं दोस्तों। तो वैसे तो क्या होता है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव आप बड़े ही ध्यानपूर्वक किया करो, क्योंकि मैंने भी अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं कि हड़बड़ी में वो गड़बड़ी कर जाते हैं। तो ऐसी गड़बड़ी दोस्तों आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बड़े ही धैर्यपूर्वक ऑब्जेक्टिव में आप चिन्ह लगाया करो। तो आपकी परीक्षा भी ये हो चुकी होगी दोस्तों। और आप देख सकते हो जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 2:22 हो रहे हैं दोपहर के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा A to Z सारे ऑब्जेक्टिव में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सही सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो निम्नलिखित वाक्यों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये दोस्तों आपसे 6 अंकों के पूछे गए थे, तो आप जल्दी से इससे मिलान कर लीजिएगा दोस्तों कि कौन कौन से सही है। तो कवि किसका भार लिए फिरता है, तो दोस्तों कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ना तुलसीदास जी की है। इसमें इस प्रकार से आपको चिन्ह लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं बाजार कब जाना चाहिए। तो बाजार दोस्तों हमको तब जाना चाहिए जब मन खाली हो। जी हाँ दोस्तों, बाजार कब जाना चाहिए, जब जेब भरी हो और मन खाली हो, तब हमें बाजार जाना चाहिए। ऐसा बाजार दर्शन पाठ के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था दोस्तों, तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह पहलवान को हराया था। तो ये इसको आप लिख लीजिएगा। अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला जो आपका दिया गया है दोस्तों, जूझ पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों जूझ पाठ के जो लेखक है आनंद यादव है, आपको लिख लेना है। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप पूरे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलाने के बाद में इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमारे 32 नंबर में से इतने वाले सही है। जी बिल्कुल, आप ये जरूर देख लीजिएगा। एक मोटा मोटा अंदाजा आप लगा लीजिए कि 32 नंबर में से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आप गलत करके आए हो और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए हैं। तो टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, विजुअल, नेट, बाइट। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा, ये आपको लगा लेना है। तो दोस्तों ये हो चुके हैं आपके सही विकल्प। अब आगे हम देखते हैं रिक्त स्थान पूर्ति। तो रिक्त स्थान पूर्ति भी पूरी समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से रिक्त स्थान दोस्तों आपके सही है, कौन से रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है। दोस्तों पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैंने हिंदी विषय के जो भी प्रश्न बताए थे पूरे के पूरे दोस्तों 100% फंसे हैं। जो भी प्रश्न बताता हूं दोस्तों, मुझे भी पता है कि मुझे कोई आपका भविष्य बर्बाद करने में मजे नहीं आते हैं। मैं भी दोस्तों आपके लिए 100% IMP क्वेश्चन छाटता हूं दोस्तों। मैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर मैं आप सभी को प्रश्न बताता हूं और उन्हीं में से दोस्तों 100% प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल फंसते हैं दोस्तों। अब आगे भी दोस्तों मुझे पता है कि आगे आपका फिजिक्स का पेपर है, या जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है उनका इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो उनके लिए भी दोस्तों मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूं। तो मेरे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको ऐसे प्रश्न छाट के देता हूं जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा में पूरी तरह से 100% फिट बैठते हैं दोस्तों। इस बात को तो मेरे जो पिछले वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सर ने क्या हमें बताया था और कितना पेपर में आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे में होंगे, पहला जो दिया गया दोस्तों इसको आप देख सकते हो रिक्त स्थान पूर्ति में बच्चे में होंगे, किस में होंगे, प्रत्याशा में। ये आपको लिख लेना है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, ये आपको लगा लेना है। सौंदर्यगेकर मास्टर पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे दोस्तों, मराठी। क्या पढ़ाते थे, मराठी, ये आपको लिख लेना है। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। नाटक में पात्रों की संख्या दोस्तों एकांकी की अपेक्षा अधिक होती है, तो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो दोस्तों वीर रस का जो स्थायी भाव होता है ना वो उत्साह होता है, ये आपको लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद खिलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो छंद होते हैं जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। अगला देखते हैं, नभ का अर्थ है। नभ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नभ यानी होता है आकाश। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये भी चिन्ह लगा लेना है। और प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर है मेरी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है। और कल जो मैंने वीडियो आज मतलब सुबह भी कुछ वीडियो डाले थे और रात को
को भी डाले थे, उन वीडियो से आपको आपकी परीक्षा में कितनी मदद मिली है। प्लीज़ मुझे आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन चीज़ें देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलान पूछा गया है। सही जोड़ी दोस्तों आपसे 1 गुणा 6 अंकों में पूछी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे रियल पेपर के चक्कर में बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं रियल पेपर जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। हाँ, मैं आपके लिए ये जरूर कर सकता हूँ कि 100% आपको IMP क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ जो कि दोस्तों आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल बैठेंगे ही बैठेंगे। और आप अगर ये सोच के बैठे हो कि हमें तो सिर्फ रियल पेपर के दर्शन हो जाए, जैसे कि त्रैमासिक 6 मासिक में अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको देखने को मिले होंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें। रियल पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड भी इस चीज़ को अच्छे से समझता है। कहीं से भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये तरीका गलत है बिल्कुल। आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दें। हाँ, जो भी पेपर डले हुए उनको आप मॉडल पेपर ही समझे दोस्तों। रियल पेपर आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो दिया गया है सही जोड़ी मिलान, इसमें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बात की चूड़ी मर जाना, तो दोस्तों इसकी जोड़ी मिल जाएगी बात का प्रभावी होना। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको जो सटीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर पढ़ के जो मुझे समझ में नहीं आया उसको मैंने पढ़ के पूरा बनाया है। अवधूत की जोड़ी मिल जाएगी दोस्तों आपके सीरीज़ के फूल से। सिल्वर बेडिंग की मिल जाएगी यशोधर बाबू से। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक हो जाएगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है और तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलान पूरा कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर ये आपसे 1 गुणा 7 अंकों में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया गया है, उषा का जादू कब टूट जाता है। ये आपको बताना है दोस्तों कि उषा का जादू कब टूट जाता है। तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। आपको क्या लिख लेना है, उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। तो ये पूरा लिख देना है। अगला देखते हैं, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो दोस्तों पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसमें लिखा गया पाठ में कि लुट्टन की पत्नी 2 पहलवानों को जन्म देके मर गई थी, स्वर्ग सिधार गई थी, ऐसा लिखा है। तो 2 पुत्र उसके थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो था। कौन सा था, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो रेडियो नाटक होते हैं वो उनको सिर्फ हम सुन के ही आनंद लेते हैं। तो 15 से 30 मिनट तक की रेडियो नाटक की अवधि होनी चाहिए। ज़्यादा लंबे रेडियो नाटक अगर बनाए जाएंगे तो श्रोता फिर उनको सुनेंगे नहीं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों शब्द गुण भी मैंने शाम को आपको बताया था कि शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। और आगे आप देख सकते हो, दूसरों का घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या, दूसरा घर कर लेना। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों तो दूसरी शादी कर लेना। क्या कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। तो ये आप लिख लीजिएगा, दूसरी शादी कर लेना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेना। अगला देखते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा होगी, इसको तो मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या लिख लोगे, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो आंसर बताए, अगर आप इस प्रकार से उत्तर लिख के आए होंगे तो आपके बिल्कुल सही है दोस्तों। और अगर आपने नहीं लिखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 32 नंबर में से कुल कितने नंबर बचे हैं जो कि आपको अब मिलने वाले हैं। तो आगे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्यों में अगर देखा जाए तो पहला दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छाट के लिखिएगा। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है दोस्तों, क्रय शक्ति होता है, पूरी तरह से सत्य है। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, ये भी सही है दोस्तों। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये भी सही है दोस्तों। कहानी का नाटक रूपांतरण संभव है, तो दोस्तों ये भी सही है। करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, तो दोस्तों ये गलत है, करुण रस का स्थायी भाव रति नहीं होता है। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, नहीं है दोस्तों। क्रिया विशेषण तो बहुत है, बातूनी तो क्रिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये पूरा लिख लेना है। तो क्रिया विशेषण ये नहीं है, तो ये आपको असत्य कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने सत्य असत्य देख लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने अगर मेरे कल वाले वीडियो देखे होंगे तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था, उषा कविता में ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों भक्तिन वाले भी ये भी बताया था, ढोलक की आवाज़ पूरे गाँव पर क्या असर होता था। A to Z दोस्तों क्वेश्चन मैंने पूरा पेपर देखा और मुझे ऐसा कोई सा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो कि दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया हो। सभी कुछ क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो कि मैंने जो बताए थे उसी में से फंसे हैं पूरे के पूरे, आप यहाँ पर देख सकते हो। करुण रस बताया था। इसके अलावा दोस्तों अमीदा शब्द शक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर भी हमने देख लिया था। निपात शब्द किसे कहते हैं, और आगे भी इस प्रकार से दोस्तों आप पूरे देख सकते हो। A to Z वही सारी चीज़ें हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय मैंने बताया था, वो भी आ गया। महादेवी वर्मा का बताया था, वो भी आ गया। और शाम को तो दोस्तों सिर्फ मैंने एक ही जीवन परिचय बताए थे, तो ये भी पूरी तरह से आ चुके हैं। तो आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। आगे भी आप ये देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो आपने पूरा इसको देख लिया है और आपने पेपर भी दे लिया है, और इसी प्रकार से जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे पूरे के पूरे इसी
प्रकार के दोस्तों आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और इस प्रकार से आप पूरा पेपर देख सकते हो। आगे भी आप देख सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भी निबंध बताया था मैंने आपको। ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से दोस्तों पूछी गई है। तो दोस्तों ये था आपकी वार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर, जो कि मैंने दोस्तों आप सभी को ऑब्जेक्टिव बताने के लिए बनाया है। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके 32 नंबर में से कितने ऑब्जेक्टिव सही है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं जल्द ही फिजिक्स विषय का और अर्थशास्त्र विषय का भी पेपर अपलोड करने वाला हूं, जिसमें से भी दोस्तों आपके 100% क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग उन वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी के साथ में मैं आपको आगामी परीक्षाओं हेतु शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। नमस्कार।